Recording in progress. Very good morning to all of you students. Today we are going to do, basics of organic, wherein we are going to study bond fission. Okay, कार्बोकटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ऐसे सब वर्ड्स आएंगे. Okay, I given you one printed notes. Nitra will be getting it. Don't worry. Okay, we are going to start with this bond fission. Note सामने रखो. Bond fission. Clear है बेटा? Okay. अच्छा, now there is word first is what type of fission? Fission means breaking, bond breaking, homolytic and heterolytic. Homo means equal breaking होगा. क्या होगा? Equal. Okay, now if you see beta chlorine atomic number, we all know beta it is how much beta 287. So how many electrons are there in the outermost of chlorine? ये वाले क्लोरीन में कितना था बोलो बेटा? 7. देन दूसरे वाले में भी कितना है बोलो बेटा? 7. दिख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7. अब बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड बना के नहीं. अभी ये कोवलेंट बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं? इक्वली ब्रेक कर रहा हूं. कैसे ब्रेक कर रहा हूं? इक्वली. तो किसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया क्या? क्लोरीन का ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन था. दूसरे क्लोरीन का भी ऑलरेडी कितना था बोलो बेटा? 7. तो देख, इसके पास भी 7 आ गया, इसके पास भी 7. ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन आ गया ना वो लोग के पास. किसी ने भी गेन किया, किसी ने भी लूज किया, तो लोग पे बेटा कोई भी चार्ज डेवलप होगा क्या? हाँ, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल. क्या कहते हैं? वो होमोलेटिक फिक्शन होगा तो व्हाट यू विल ऑलवेज गेट. तेरे को भी नोट्स दिया लुल्ला. हाँ, फ्री रेडिकल. हाँ, वेरी गुड. फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है. इक्वल. होमो मतलब क्या होता है? होमो मीन्स इक्वल ब्रेकिंग. इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है. ये इक्वल ब्रेकिंग कब होगा बेटा? व्हेन इक्वल ब्रेकिंग विल हैपन बेटा. देख रहा है बेटा? फ्री रेडिकल. ओके. अच्छा, ये किसमें होगा? दोनों जन सेम हो गए. दोनों जन क्या हो गए? सेम. ओके. फ्री रेडिकल क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज सेव. अच्छा, पहले हाइड्रोजन बताता. हाइड्रोजन का तेरे को बताता हूँ. ये हाइड्रोजन है. 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन इज अनदर इलेक्ट्रॉन. बिटवीन दिस टू विच बॉन्ड इज फॉर्म बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. अभी इसका मैं क्या करने वाला हूँ बेटा? ब्रेकिंग. दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. हैज एनीवन गेन्ड इलेक्ट्रॉन? हैज एनीवन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन? So will they develop charge? No. And it is homolytic, equal breaking. And this species which is formed, I will call it as free radical. I'll call this as what? They are highly charged. They are very highly charged and unstable. Highly charged and what? Unstable. Clear है? तो अच्छा बेटा ये देख रहा है. What is the condition? कौन से कंडीशन में इक्वल ब्रेकिंग होगा बेटा? सनलाइट और हाई टेम्परेचर. यूवी लाइट और सनलाइट और हाई टेम्परेचर. अभी बेटा अगर मैंने इथेन ले लिया रहता. इथेन, कैन यू सी व्हाट आई हैव टेकन हियर? इथेन. दिस इज इथेन ना बेटा? अरे देखना 1 2 3 4. ये देख रहा है? इथेन है कि नहीं बोलो? अच्छा, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. अरे आर यू गेटिंग दिस और नॉट? टेल मी. अभी इसमें इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इक्वल ब्रेकिंग. सो दिस फेलो, इसके पास 3 बॉन्ड था और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? ये वाले का भी बेटा 3 बॉन्ड था और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते थे. मीथेन में से एक गायब हो गया तो मिथाइल हो गया. क्या हो गया? अच्छा, इस पे कोई भी चार्ज डेवलप होगा क्या? इक्वल ब्रेकिंग हुआ ना, तो इसको क्या कहते हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल. क्या कहते हैं? हाँ, मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल कुछ लिखो मत. क्या लिखना कुछ नहीं है एग्जाम में. अगर पूछे क्या है हाँ तो मैं सब बताऊंगा ना. पहले कॉन्सेप्ट समझो ना बेटा मेरा. इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2 2. और एक ये कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं बोलो बेटा? तो ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन है? ऑड. ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा. 7 इलेक्ट्रॉन ऑड. ऑड को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक. क्या कहते हैं? What are paramagnetic substance? They are weakly repelled, weakly attracted in the magnetic field. They are weakly attracted. दो देखो 3 तरह का मैग्नेटिज्म होता है. डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरो. फेरो आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं. पैरा आर वीक मैग्नेट. ओके. And dia is also weak, but dia is what? Repelled, weakly repelled. Paramagnetic is weakly attracted. Is this clear? ओके. दे आर हाईली रिएक्टिव. फ्री रेडिकल बेटा है ना, ये कब बनते हैं बेटा? ड्यूरिंग रिएक्शन दे आर फॉर्म. अगर आपको याद होगा, आप लोग ने 10th में एक पढ़ा था, मीथेन के अंदर क्लोरीन ऐड करते थे या हाँ मिथाइल क्लोराइड बनता था. तो उसमें ये मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. वो आपको 10th में नहीं पढ़ाया था. आपको खाली ऐसे लिखवाया था. ये कैसे होता है रिएक्शन, वो हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? ओके. दे आर हाईली रिएक्टिव, नो चार्ज एंड हाईली अनस्टेबल. ये कितने बॉन्ड है इस पे बेटा? टोटल 3 बॉन्ड है कि नहीं?
अच्छा बेटा, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था आप लोगों को हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन कराया था। कार्बन पे अगर 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो विच हाइब्रिडाइजेशन इट इज? sp3। कार्बन पे अगर बेटा 3 बॉन्ड होगा तो sp2, बरोबर है, राइट। और कार्बन पे अगर 2 ही बॉन्ड होगा तो sp, क्या sp2 sp, हाँ sp, ठीक है ना बेटा। नंबर, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वो भी मैंने ट्रिक बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है ना बेटा। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा रहता है बेटा। तो इसका कितना हो गया? अगर ये 4 लिखा रहेगा तो क्या हो जाता था, बोलो बेटा? sp3। 3 है तो बेटा बोलो sp2। क्लियर है? सर वो दूसरे वाले को पाई बॉन्ड बोलते हैं ना? हाँ, दूसरा वाला नहीं, अगर वो डबल बॉन्ड होता है कभी भी बेटा, अगर ऐसा 2 बॉन्ड होता है ना, 2 बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और बाकी सब पाए होगा, ठीक है। ये सब सिग्मा सिग्मा थे। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो देर इज ओनली 1 सिग्मा। अगर बेटा अगर मैंने ऐसा बनाया है तो 1 सिग्मा और बाकी ये दोनों क्या होगा? हाँ, लेकिन ये क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। चलो बेटा, आर यू गेटिंग डियर? ये पढ़ा था सिग्मा पाए ऐसा बॉन्ड कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। ए नो, हाईली अनस्टेबल एंड sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? तो फ्री रेडिकल बेटा, व्हाट आर फ्री रेडिकल? दे आर द स्पीसीज फॉर्म ड्यू टू व्हाट? इक्वल ब्रेकिंग, होमोलिटिक फिशन। फिशन मतलब ब्रेकिंग। Okay, what is the condition for, and what it will results into formation of free radical? Free radical, okay, free radical में methyl free radical has what? Odd electron, so it is dia or para? Para. Highly reactive, no charge, highly unstable. Which hybridization? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ बेटा? अनइक्वल ब्रेकिंग कराने वाला हूँ। कौन सा? अनइक्वल। अनइक्वल में क्या होगा? हेटेरो। हेटेरो मतलब अनइक्वल बेटा। अनइक्वल में क्या होगा बेटा? सपोज इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर है, ये इतना बड़ा बंदा है, डन डन, तो इन दोनों के बीच में ये टग ऑफ वॉर होगा, तो ये दोनों नॉट कहाँ पे जाएगा? किसके तरफ जाएगा? एक्स की तरफ या वाई की तरफ? वाई की तरफ, बराबर है कि नहीं? तो बेटा ये ए और बी में, बेटा ये तेरा बी था, ये तेरा कौन है? ए। टग ऑफ वॉर चालू है, कौन स्ट्रांग है इसमें? बी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? बी ने ले लिया, राइट ना बेटा? क्यों? बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, ये कब होगा? व्हेन यू टेक पोलर सॉल्वेंट। व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। 2 पोल होता है वाटर में, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव। अच्छा बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो नेगेटिव। इस पे इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया कि नहीं? बोलो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आयंस आर फॉर्म। व्हाट आर फॉर्म इन हेटेरोलिटिक फिशन? आयंस। क्लियर है? इक्वल ब्रेकिंग हुआ या अनइक्वल हुआ? दोनों एक जन ने ले लिया ना, तो अनइक्वल ब्रेकिंग, इसलिए हेटेरो बोला। जरूरी है क्या ए और बी होगा तो होगा ऐसा? हमेशा बी लेके जाएगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है मेरा टग ऑफ वॉर किसके साथ है, ठीक है कि नहीं बेटा। समझ बेटा, मेरा टग ऑफ वॉर अलिश्का के साथ, अलिश्का से मैं स्ट्रांग हूं, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लूंगा? मैं ले लूंगा। हाँ, अच्छा हाँ, अभी सपोज ना बेटा, मेरा और क्या नाम है बेबी? श्रिया। हाँ, श्रिया के पास है। इमेजिन श्रिया इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब इमेजिन शी इज इट, ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगी बेटा? ये ले ली। तो मैं किसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ? अगर मैं जिसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ वो अगर मेरे से वीक है तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। मैं जिसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ अगर वो मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन वो ले लूंगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? तो अच्छा, इफ ए इज मोर, ये समझ में आया? इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आयंस। हेट्रो, अच्छा हेट्रो की बोला इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है या अनइक्वल? हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जन ने ले लिया ना, यहाँ पे कैसा हो रहा था? इक्वल हो रहा था, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं शेयरिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे इक्वल हो रहा था, दिस इज अनइक्वल। अच्छा, अभी बेटा इसमें क्या 2 चीज बनेगा? एक नहीं, हाँ, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव। कोई भी चीज पॉजिटिव बनती है तो उसके एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? ओनियम। आप लोग ने 10th में पढ़ा रहेगा, हाइड्रोनियम, अमोनियम। ओनियम जिसका भी एंडिंग होता है वो पॉजिटिव होता है, NH4+ ओ, हाँ, अमोनियम। याद आ रहा है ना बेटा? अभी हेट्रोलिटिक फ्रिक्शन मैंने बेटा यहाँ पे फेवर इन बाय हुम बेटा? पोलर सॉल्व। अच्छा, हेट्रोलिटिक फ्रिक्शन के लिए बेटा अभी देख मैंने यहाँ पे अलग से दिया, पेज टर्न करो, चलो फटाफट। वो अते झिंगा, वो तो पता नहीं है क्या तेरे को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल पढ़ेगे तो उससे पता चलेगा। When we study periodic table, then you will come to know. हाँ बोल। हाँ, हेट्रो में अलग अलग, अनइक्वल। होमोजीनियस में 1 फेज, हेट्रो में अलग अलग फेज। क्या वो मैं बता रहा हूँ पीछे कीड़े?
पीछे बता रहा हूँ ना वो। और हमको कैसे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? हाँ तो बेटा मैं तेरे को बता देता हूँ, ये देख इतना याद रख, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा नहीं क्या 10th में? ओके हाँ तो मैं बता देता हूँ, मैं तेरे को बता देता हूँ, देखिए सबसे दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन कॉल दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कॉल। पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। अभी इधर आ जाए, हेट्रोलिटिक में तेरे को बताता हूँ, देख के समझेगा तेरे को। इधर आ जाए, हेट्रोलिटिक में पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख कौन है, अर्जुन सिंह, अर्जुना। ये देखिए कार्बन है, हेलोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये कौन है, हेलोजन। बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, हेलोजन आर ऑन द राइट हैंड साइड इन द पीरियोडिक टेबल। ए येड़े तेरे को ही बोल रहा हूं। हाँ हेलोजन, तो हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा ये कार्बन और ये हेलोजन के बीच में देख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, लेकिन अभी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टग ऑफ वॉर होगा तो कौन, हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाँ हेलोजन। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, हेलोजन ने ले लिया, देख रहा अनइक्वल ब्रेकिंग हुआ कि नहीं। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे, जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, देख बेटा, जब भी वो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका नेगेटिव चार्ज हाँ ऑब्वियसली कॉमन सेंस है पता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। ए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन, कार्बो, ए येड़ी यहाँ जो डोबा, हाँ कार्बो कटा, पॉजिटिव मतलब कटायन, इसलिए इसको हम लोग ने क्या नाम दिया है, कार्बो कटायन। अच्छा ये पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग एंडिंग में क्या लिखते हैं, ओनियम भी लिखते हैं कि नहीं, तो कार्बोनियम। अब समझा, क्लियर है, कार्बोनियम, क्लियर, ओके। अच्छा ये मीथेन में से एक एच गया तो मिथाइल है कि नहीं, बोलो, मिथाइल कार्बोकटायन, क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो बेटा, मिथाइल कार्बोकटायन। ए हीरो तूने जो क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, ये देख कार्बोकटायन यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पेज वाला पार्ट, ओके। चलो कार्बोकटायन, अभी तू मेरे को बताओ यहाँ पे कितने, ए श्रिया गंगवानी, गंगवा, गंगवानी, यहाँ जो बेटा हमने आज पे अभी कितना बॉन्ड बचा है, सिर्फ 3 बॉन्ड ही बचा है ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना, एक हाइड्रोजन का एक इसका, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, कितने, एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड है, तो वेरी गुड, ओके। अच्छा किसी भी को भी स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, तो इसके पास 6 है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कि नहीं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी बेटा आपको मैं बता देता, लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड, दे आर लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड। एसिड एंड बेस का आप लोग ने अलग अलग थियरी पढ़ा है, पहला क्या पढ़ा है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच टेक्स H+ आयन, बराबर है कि नहीं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना बेटा। बट अभी एक लुईस थियरी है, लुईस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर, एसिड ए याद रहेगा, एसिड एक्सेप्टर, पीडी बेस इज लोन पेयर डोनर, बीडी बेस डोनर, याद रहेगा बेटा, ठीक है, लोन पेयर डोनर। तो देख बेटा, it is electron deficient. Why it is electron deficient? Have you understood? Because it has only 6 electron. Gangavani, it has only 6 electrons. So it is electron, हाँ. Lone pair acceptor. Therefore it is what? Lewis acid. ए बेबी, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नहीं, बोल बेटा, हाँ पॉजिटिव है, तो ये किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव किससे प्यार करेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ओके। प्यार करने को क्या कहते हैं, फाइल, सो दैट इज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग है होगा ये, इलेक्ट्रॉन लविंग को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इवन इलेक्ट्रॉन है या ऑड है, इवन है, ऑड होता तो पैरामैग्नेटिक होता था, तो इवन है तो क्या होगा, क्लियर है। अच्छा अभी मेरे को 1 मिनट रुक जा, प्रेशा ना, प्रेशा यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, तो विच हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाँ, तुक्का sp2, sp2 होता तो ज्योमेट्री क्या होता था, ट्राइगोनल प्लेनर, तो मिथाइल कार्बोकटायन या कार्बोकटायन और कार्बोनियम इज ट्राइगोनल प्लेनर, अंडरस्टूड, ओके। इट इज डायमैग्नेटिक, ये भी समझ में आ गया। चलो बेटा आजा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पढ़ा है अभी तक, झिंगा लेफ्ट हैंड साइड ही पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है, येड़ा, ए सिट बेटा इधर आ जा बे, सिट बेटा। सपोज बेटा कार्बन के साथ अगर कोई मेटल अटैच होता,
या एनी मेटल एनी एलिमेंट जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, कार्बन से क्या है, कम। तो अभी कौन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, विल पुल द इलेक्ट्रॉन। ए भाई, तो फोन के बारे में पूछेगा, बाद में मिलेगा रिवीजन कब होगा, टेस्ट कब होगा, कार्बन और मेटल है बेटा, तो कार्बन इज नाउ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अर्लियर में कौन था, कार्बन के साथ में जो अटैच था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब कार्बन के साथ में ऐसा बंदा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है, तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सेठ बेटा ये देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, तो देख कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, और एक ये लोन पेयर एक एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, बोलो इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने पास, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बो कटायर। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन, कार्बेनाइन। बराबर है, क्लियर है। अभी इधर पे आ जाओ बेटा, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 दिखाई दे रहा है। अच्छा एक काम करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक लोन पेयर भी है कि नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 + 1, तो आंसर कितना आएगा, 4। 4 मतलब विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ये अभी समझा मैंने आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ाया था, ये सब आने वाला था यहाँ पर। तो जितने भी हो ना उसका -1 करके ऐसे लगा। हाँ अभी बेटा सुन, sp3 और लोन पेयर है। नॉर्मल sp3 में ज्योमेट्री क्या होता था, टेट्राहेड्रल। पता है ना बेटा, ज्योमेट्री क्या होता था, टेट्राहेड्रल। ये लो, sp3 में कैसा होता था, टेट्राहेड्रल होता था, याद आ रहा है ऐसे, भूल गए क्या, ट्राइपॉड। हाँ ये देखना, टेट्राहेड्रल, 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4। ए बट एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, ये पिरामिड बचा के नहीं बोलो, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पिरामिडल। पता है ना, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम हो जाता था बाय, सर एक चीज समझ नहीं आया, क्या, सर वो कार्बोनेट का है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। क्योंकि सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर भी है कि नहीं, ये ठीक है, कार्बेनायन। सर जो वो वाला है उसमें लोन पेयर नहीं है, तो दैट विल बी sp2 है। Ah, so only no lone pair, bro. So only sp2. Here there was what? One lone pair also. Na, beta, can you see one lone pair? Yeah, here it is there ना. ये चल, ये कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रेशा कितना इलेक्ट्रॉन है इधर, 8। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच है ना बेटा ये, इस पे ये लोन पेयर एक दिख रहा है, इट कैन डोनेट लोन पेयर, हाँ लोन पेयर डोनर लुईस बेस। इस पे कौन सा चार्ज है बोल बेटा, नेगेटिव है ना। अभी अर्जुन इस पे नेगेटिव है तो ये किससे प्यार करेगा, हाँ तेरे को ही पूछ रहा, तेरा डाउट था ना इसलिए, किससे प्यार करेगा ये, नेगेटिव है तो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। वेरी गुड। तो हाँ, एटम में कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है, एटम के अंदर कैटायन होता है, दिएगा राफ्टा, न्यूक्लियस। हाँ तो ये न्यूक्लियस से प्यार करेगा कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। हाँ न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल, अब समझा। हाँ अभी इलेक्ट्रॉन इवन है या ऑड है, इवन तो डायमैग्नेटिक, बराबर। बेटा दिमाग घर पे रख के आता है, दिमाग घर पे रख के आता है क्या बे, मंद बुद्धि। ये देख sp3 पिरामिडल, ये देख लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। एग्जाम में बेटा आपको क्या क्वेश्चन आएगा सुनो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकटायन एंड कार्बेनाइन, या उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, कार्बोकटायन में क्या बोलोगे, बोलो ए कार्बोकटायन या कार्बोनियम भी बोलेगे। 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज 8 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, लुईस एसिड, लुईस बेस, इलेक्ट्रो लविंग, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, डायमैग्नेटिक, दो नहीं आएगा दोनों। फिर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है sp3, ज्योमेट्री इज व्हाट, ट्रायगोनल, प्लेनर, एंड इट इज व्हाट, पिरामिडल। क्लियर है, ओके। अब बेटा कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में बेटा 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बेटा अभी सपोज ये कोई रिएक्शन था, इस पे इसने इसको अटैक किया स्टार्टिंग में, वो कौशल बेटा व्हाट वी टेक इन द स्टार्टिंग, बेटा वी टेक रिएक्टेंट, व्हाट वी टेक बेटा, रिएक्टेंट बेटा आपस में रिएक्ट होगा, ओके, और प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें भी बेटा, हाँ बोल दे, अरे बोलना, अरे बोल ना, क्या नहीं प्रिंट हुआ, वो सब बाद में मैं बताऊंगा ना, झिंगा तो लिखवाऊंगा ना। ए नेत्रा बेटा, एम आई ऑडिबल डियर, हेलो, Yes, sir, you're audible. ठीक है बेटा, आजा, ओके। सबस्ट्रेट और क्या बोल रहे थे, बात लोगों ने भुला दिया मुझे,
हाँ अरे नहीं रे हाँ हाँ रिएजेंट हाँ 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 रिएजेंट्स शट योर माउथ रिएजेंट। अच्छा ये रिएक्शन में बेटा अटैक एक है ना रिएजेंट होता है। सपोज बेटा आप दो रिएक्टेंट हो ठीक है ना तो यू आर अटैकिंग हर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिएजेंट। और जिसको अटैक करते हैं उसको क्या कहते हैं कौशल फोन तोड़ देगा तेरा इट्स अ गुड टाइम टू स्टडी ठीक है बेटा ओके फ्री हाँ अच्छा अच्छा हाँ बस यही करना है फ्राइडे को नेक्स्ट फ्राइडे फ्राइडे एग्जाम इज का रिवीजन का लड़का था वो कौन शौर्य नहीं वो 12th मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरा और उसका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरी टीचर को बोला लेने के लिए। हाँ चलो चलो बेटा जा कौन बोला नहीं होगा ये तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे से ना तो आई एम गोइंग टू टेक ऑन थर्सडे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है कि नहीं करना है। और फ्राइडे आप मॉर्निंग में कितने बजे तुम्हारा ये है टेस्ट कितने बजे हाँ तो आप लोग आ जाना मैं तुम्हारा रिवीजन कराऊंगा ना तो आप सुबह आ जाना बस तो कितने बजे पहले कोई नहीं आएगा उसी नहीं फ्राइडे को ही सर दो पेपर अभी देखो आप पे मैं लिसन फ्राइडे को मैं ना रिवीजन लेने वाला हूँ अगर किसको इंटरेस्ट है। हाँ तो बेटा लेकिन लेट मी टेल यू फ्राइडे को आई हैव अदर क्लास तो आई विल बी टेकिंग दैट ऑनलाइन रिवीजन 2 आवर मॉर्निंग में मैं ले लूंगा 10 to 12 चलेगा सर ठीक है ना बेटा तो ऑनलाइन रिवीजन इट विल बी बट हाँ 10 to 12 तू रिवीजन लेने वाला तू मत अटेंड कर तेरा दो थर्सडे को तो मैं ले रहा हूँ ना सुबह कॉलेज है ना को रखो सर क्या कल कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा कल क्यों करना पड़ेगा सर थर्सडे को इवनिंग को अब बाद में मैं कर रहा हूँ बस क्या रे सर मेरा मैं क्या फ्री नहीं बैठा मेरे अलग क्लासेस होते हैं सुबह से रात तक मैं क्लास लेता हूँ सबका पेपर होता है तो मैं ले रहा हूँ ना फ्राइडे को तू दूसरा पढ़ ना उस दिन बड़ा आया थर्सडे को दूसरा पढ़ बस हाँ फोकस दे रहा है कि तेरा फोकस ही हटा हुआ है पहले यहाँ पे यहाँ पे ये हो गया बेटा। अच्छा नाउ रिएजेंट बेटा एक जो बंदा जिसी को अटैक करता है वी कॉल इट एज अ रिएजेंट। नाउ 3 तरह के रिएजेंट होते हैं सुन लो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट आर देयर ए सुन हीरो हाँ मैं बता देता एक होता है फ्री रेडिकल आज हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा फ्री रेडिकल आज हम लोग ने पढ़ा कि नहीं स्टार्टिंग में सबसे पहले दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल तीसरा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। कितने टाइप के रिएजेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं तीनों मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ठीक है ना तीनों मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है ओके अब भी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो वो हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वो क्या होगा लुईस एसिड सेम चीज हुआ कि नहीं बोल भाई देख बेटा हाँ बोल एक डाउट है हाँ सर अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर वो दूसरा वाला न्यूक्लियस डेफिशिएंट होना न्यूक्लियस डेफिशिएंट नहीं होता बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस को अटैक करेगा समझा कि नहीं तो न्यूक्लियस अबे एटम में से कभी भी न्यूक्लियस अंदर न्यूक्लियस कभी गायब नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गायब होता है इन्हीं रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गायब होता है न्यूक्लियस कभी गायब होगा न्यूक्लियस गायब होता है क्या पहला तेरे को लॉजिकल थिंग बता रहा हूं ना आपको मालूम ऐसा करोगे डरता नहीं मर्द है तुम मर्द हो गया बेटा तुम्हारा टाइम पास करके बस इनफ पार्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओए इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तानिया बेटा सो इट विल लव इलेक्ट्रॉन राइट सो इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग बराबर लुईस एसिड। अभी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा दे विल गिव यू 4 ऑप्शन बोलेगा इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है वो अपने को डिसाइड करना है। अच्छा देखो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए 2-3 चीजें सुनो या तो मेरे पे क्या चार्ज होना चाहिए देखो इंपॉर्टेंट है नेगेटिव या पॉजिटिव बोलो मैं इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग हूँ और मेरे पे नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव नेगेटिव चप्पल निकाल के फेंकूंगा ना सीधा यहाँ पे और मैंने पॉजिटिव बोला अबे गधे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज होगा
अभी बेटा जानते हैं तू कल बोलना ठीक है अभी मैं जरूर बोल रहा हूँ सुन लो बेटा लेट मी टेल यू इलेक्ट्रोफाइल है इफ आई एम लविंग इलेक्ट्रॉन so I should have been charge positive right ना अरे बेटा प्लीज आई एम इलेक्ट्रोफाइल ना मैं इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव तो मेरे पे क्या चार्ज होना चाहिए दूसरा मैं लोन पर एक्सेप्ट करूँ कि नहीं हाँ लोन पर एक्सेप्ट करूंगा ना बेटा तो लो हाँ विदाउट कौन सा सुनो ना बेटा ए किसको पीना है चाय शुगर पीनेगा हाँ ठीक है कॉफी है नहीं मैं चाय पी लूं हाँ मैं भी पीऊं हाँ तो एक मिनट काम कर प्रॉन आप यारी विदाउट शुगर है ना हाँ लोगों को कैसा चाहिए बोल दो चलो बेटा इलेक्ट्रोफाइल आई शुड हैव व्हाट बेटा टेल मी बेटा इलेक्ट्रोफाइल I should be electron what beta deficient right beta exam में they will ask you who all are electrophiles who all are electrophile first of all any molecule which has what incomplete octet any molecule which has what अगर मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो मैं इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा ना बेटा दूसरा any species which will have which charge beta negative charge or positive charge बोलो if I am electron loving so I should have which charge beta positive so any species which is what beta बोलो positively charged but incomplete octet होना चाहिए positive charge है हाँ तो चलो बेटा आ जाओ इधर आ जाओ ए सुनो बेटा यहाँ पे babies and babas please pay attention ए अलिश्का इकडे बघ ए सुने बहुत अच्छे से बता रहा देख बेरिलियम डाइक्लोराइड बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा 4 2,2 सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज ऑन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट 2 बाजू में कौन आया क्लोरीन कितना क्लोरीन आया लुलियंस नहीं समझेगा तेरे को मार दूंगा भी मैं के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है देखो ये बेरिलियम डाइक्लोराइड है कितना इलेक्ट्रॉन है देखो उसके आउटर मोस्ट तो चार टोटल हमने 4 वेरी गुड तो अच्छा 8 होना चाहिए हाँ 8 होना चाहिए कि नहीं हाँ तो बेटा ये क्या ये नोन पर एक्सेप्ट कर सकता है हाँ कर सकते हैं हाँ तो इट इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया तो who all can be electrophile incomplete octet any molecule which has what incomplete octet बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में लेता बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 तो 2,3 एक क्लोरीन इधर आएगा ठीक है ना बेटा तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 6 तो ये देखो बोरॉन डाइफ्लोराइड या बोरॉन क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड आलू में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहर 3 एक रहा बेटा यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा बराबर है कि नहीं तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज व्हाट बेटा इलेक्ट्रो एग्जाम में पूछेगे ए भाई बाद में मैं नहीं बताने वाला पहले बता रहा था येड़ी तू इधर आ गया तो फिर हाँ बस हाँ मालूम है मेरे को डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स किडनी what यू आर सच इथिलीन बेटा अरे बोल and this boy this Arjun is ethylene raised to infinity you know what is the formula of ethylene Arjun ये ले two double bond two okay okay yeah now beta जाओ shut your mouth okay yeah it's okay ये ले वापस करो ना वापस क्या वो चल जा बेटे वो इतने मिनट नहीं है अरे
रिकॉर्ड हो चुका है Exactly. Don't worry. बोले ओके, दिमाग खराब मत करो अभी तुम लोग यहाँ पे आ जाओ ओके बस ओके अरे शट अप यहाँ पे ध्यान दे अभी ओके नाउ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट थैंक यू बेटा अरे थैंक यू टू यू ओके चलिए ओके बस बस रिकॉर्डिंग जो भी ओके बस बस एनी देख बेटा अभी हमें क्लास Sir, में कोई नहीं जाएगा? प्यार से मैं बात कर रहा हूँ अब तक ठीक है इनकम्प्लीट ऑक्टेट विल बी व्हाट बेटा इलेक्ट्रोफाइल ओके ना बेटा इन सब पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं अच्छा आप पहली बार पढ़ोगे आप लोग ने एनीथिंग व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज आई टोल्ड यू व्हाट एंडिंग विल बी ओनियम हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज इज हाइड्रोनियम क्लोरीन पे कभी आपने पॉजिटिव चार्ज सुना नहीं होगा क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज इज क्लोरोनियम ओके नाइट्रो ग्रुप विद पॉजिटिव चार्ज इज नाइट्रोनियम तो ऑल दिस एंड मिथाइल याद आ रहा है ना बेटा ये कार्बोनियम कार्बोकटाइन को कार्बोनियम भी बोल देते हैं ऑल दिस आर व्हाट इलेक्ट्रोफाइल क्यों इलेक्ट्रोफाइल है इन सब पे क्या चार्ज है बोलो बेटा पॉजिटिव तो बेटा ये किससे प्यार करेगा बोलो बेटा बोलो ना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा ना लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा और इंपॉर्टेंट लेकिन ये सारे जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं लिसन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा ये लुल्ला सारे पॉजिटिव चार्ज वाले बेटा तेरा इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है दे शुड हैव व्हाट इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर गलती से मैं भी मैंने पॉजिटिव चार्ज आयन दे दिया अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल ऑल्दो इट वाज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एकदम नीचे वाला एग्जांपल देखो अमोनियम देखो यहां पर बेटा मैंने क्या दिया है अमोनियम ये दिख रहा है अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बोल जस्ट बेटा है ना लेकिन बेटा अमोनियम में देख बेटा ये ऑक्टेट क्या है इसका कंप्लीट है तो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम में पूछेगी इज अमोनियम एन इलेक्ट्रोफाइल नो व्हाई बिकॉज उसका देख मैंने लिखा है ये एक्सेप्शन क्यों बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट अच्छा ये नया है ये आप लोग ने पढ़ा नहीं है SO3 अरे बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है भले पॉजिटिव होंगे ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन कैसे वो पूछ रहे कि पॉजिटिव कैसे है अमोनियम अभी ये 10th में पढ़ा था अमोनियम एंड डिसॉल्विंग वाटर हाइड्रोनियम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोनियम के दो डायग्राम अरे हाँ एग्जैक्टली वो था ना H3O वही वो हाइड्रोनियम और अमोनियम का एक्स्ट्रा डायग्राम था NH3 एनीवेज तो लेकिन बेटा अभी आ जाओ दिस इज समथिंग न्यू ये आप लोग ने नहीं पढ़ा है SO3 इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट दिस कैन बी ऑल्सो व्हाट बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्यों इसमें क्या होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या होता है वेकेंट अभी आप बोलोगे ये क्या होता है वेकेंट डी सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन हो गया 3p4 लेकिन आपको पता है थर्ड में 3d भी होता है क्या 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन गया क्या इसमें नहीं सर आपने इथिलीन का किया ऐसा कुछ मैग्नीशियम बस 3d वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है आ सकता है क्लियर है ओके तो इसका रीजन क्या बोलोगे वेकेंट अच्छा अगर एग्जाम में मैंने आपको पूछा SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल व्हाई ऑप्शन में लिखा गया वेकेंट SPD आपका आंसर क्या होगा वेकेंट डी ऑर्बिटल क्लियर है ओके चलो अभी बेटा हम लोग किसके पास जाएंगे बोलो बेटा न्यूक्लियोफाइल मतलब मैं न्यूक्लियस से प्यार करने वाला तो मेरे पे क्या चार्ज होना चाहिए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होना चाहिए बोलो इलेक्ट्रॉन रिच अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग E+ न्यूक्लियोफाइल का इनिशियल लेटर क्या है न्यू माइनस और इस पे ऐसा लोन पेयर बताएंगे इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि वो लोग क्या होगा लोन पेयर डोनर ये लोन पेयर डोनर लुइस बेस न्यूक्लियस लविंग कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है एनी मॉलिक्यूल एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसपे लोन पेयर होगा जिसपे क्या होगा आपको पता है अमोनिया मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूं कहतो ना किधर गया भाई अपना ये ले भाई नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट 2,5 ये देख 1 2 3 4 एंड 5 एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर पे दिख रहा है लेकिन फिर भी बेटा ये क्या बचा ये लोन पेयर है कि नहीं यहाँ पर बोल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लोन पेयर दे सकता है कि नहीं जो लोन पेयर डोनर होगा वो क्या होगा बोलो बेटा न्यूक्लियोफाइल बेटा प्लीज मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ गंगवानी बेटा तू ध्यान दे प्लीज ओके हाँ ये देख लोन पेयर है कि नहीं बोलो इस पे भी बेटा लोन पेयर है ना बेटा कैन यू सी दिस
एनी मॉल ए इकडे बघ रे एनी मॉलिक्यूल विच इज अ लोन पेयर कुछ बबड़ता है हाँ हो. ठीक है बेटा अरे उसको भी नहीं समझता मेरे को भी नहीं कार्बन समझता। कुछ तो बोलता रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एनीथिंग विच इज अ लोन पेयर इट इज व्हाट बेटा न्यूक्लियोफाइल क्लियर है दूसरा अगर बेटा ये न्यूक्लियस से प्यार करने वाला और दूसरा क्या होना चाहिए मेरे पे कौन सा चार्ज होना चाहिए नेगेटिव इफ आई हैव नेगेटिव चार्ज देन आई कैन बी व्हाट बेटा न्यूक्लियोफाइल और नॉट टेल मी तो लोग बेटा आ जाओ टेन टेन एनी नेगेटिवली चार्ज आयन दिख रहा है बेटा एनायन टेन टेन दे ऑल आर व्हाट न्यूक्लियोफाइल क्यों रे सब पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर भी है दिख रहा है कि नहीं कार्ब एनायन हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले बोलो ये क्या होगा बेटा तुम्हारा बोलो ऑल दीज आर व्हाट न्यूक्लियोफाइल ऑल दीज आर व्हाट बेटा न्यूक्लियोफाइल अब बेटा एग्जाम में ए सुनना बेटा सुन मैं एग्जाम में 4 एग्जाम्पल दूंगा सुनो अभी आप मेरे को बताओ कौन सा क्या है मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है हाइड्रोनियम SO3 PCl2 एंड दिया मैंने अमोनिया और मैंने आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल ऐसा एमसीक्यू आएगा अच्छा क्वेश्चन क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल वेरी वेरी गुड समझ में आ गया ना बेटा हाँ या अभी आप समझा कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अबे झिंगा लोग 3 एग्जाम्पल में यहां से उठा के दूंगा एक यहां से विच इज न्यूक्लियोफाइल या 3 यहां से उठा के दूंगा एक यहां से विच इज इलेक्ट्रोफाइल कर पाओगे रट्टा मार रहे हैं ना हाँ नहीं रट्टा नहीं मैंने तुमको लॉजिक बताया कि नहीं पहला देख अगर मेरे इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए तो मेरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए या तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए अगर मैं न्यूक्लियोफाइल होगा तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए और मेरे पास लोन पेयर होना चाहिए बस तो ऐसा मॉलिक्यूल देख के आपको ड्रॉ करके आ जाएगा बेटा क्लियर है ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिएजेंट बेटा मैं अभी आपको बताता हूं मैंने टेक्स्ट बुक से आपको अभी क्या करवाया बेटा देख रहा है ये पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का 221 कौन सा है 221 पहले मैंने होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाया बेटा दिखाई दे रहा है सब फिर हम लोग ने होमोलिटिक फिशन पढ़ा होमोलिटिक फिशन में बेटा फिर ये हेट्रोलिटिक पढ़ा ठीक है होमोलिटिक में हमने को फ्री रेडिकल मिलता था याद आ रहा है कि नहीं है ओके फिर बाद में हम लोग ने ये हेट्रोलिटिक में हम लोग ने क्या पढ़ा कार पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बन सकता है और कार्बोकटायन के बारे में पढ़ा कार्बोकटायन के बारे में पढ़ा पॉजिटिव के बारे में ठीक है बेटा फिर बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा कार्बोकटायन और कार्ब अनायन के बारे में पढ़ा और ये हेट्रोलिटिक के लिए क्या कंडीशन होता है पोलार सॉल्वेंट होना चाहिए ठीक है पोलार सॉल्वेंट होना चाहिए फिर बेटा मैंने उसी से रिलेटेड आपको क्या पढ़ाया इलेक्ट्रोफाइल क्या पढ़ाया फिर क्या पढ़ाया न्यूक्लियोफाइल फिर मैंने आपको बताया देगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्लियर है राइट आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर ऐसा आपको बताएंगे तो बेटा ये लोन पेयर इस पे लोन पेयर है कि नहीं बोलो बेटा तो ये लोन पेयर डोनर है तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा लोन पेयर डोनर इज व्हाट बेटा न्यूक्लियोफाइल इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा लोन पेयर एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रोफाइल देखना NH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल CH3 इज एन बोलो इलेक्ट्रोफाइल ओके फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है ये स्टेबिलिटी वाला आएगा ही बेटा 100% आएगा दिस इज व्हाट कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो हम लोग को करने का है उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ या बोल व्हाट हु हैव टू गो 11 o'clock ना तो अभी 9 minutes आर रिमेनिंग 11 o'clock यू हैव टू रीच किसको जाने का है भाई अच्छा जा भाई तुम लोग तीनों जाओ जाओ Sir, I can wait for someone. हाँ तो Sir, I also have to leave at 11 o'clock. हाँ 11 o'clock I leave बेटा okay anyways I'm Okay, leaving at sir. 11 okay Yes, I'm sir. leaving okay this is what beta we are going to do movement of electron which effect we are going to study beta अच्छा ये सुनो बेटा ए प्लीज wait no I'll send the recording but I want to Saturday I want to take a long class सब लोग 9 बजे आ सकते हैं ना सैटरडे मिठी बाई स्टूडेंट प्लीज 9 से 11 बजे तक मैं बेटा क्यों पता है क्या सर 10 बजे मेरे को प्रैक्टिस है 10 बजे सैटरडे को हाँ सैटरडे को तो इतना नहीं होता था ना नहीं मेरा ट्यूसडे सैटरडे हो गया मंडे फ्राइडे का मंडे फ्राइडे था ना यार आज तो अच्छा ना शिफ्ट हो जाए तो अभी तेरा सैटरडे का तू गया ना अभी लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर कैसे करेगा तू एग्जाम में
वही तो 9 o'clock आई एम टेकिंग बेटा, प्लीज विल हैव अ लॉन्ग क्लास, वी वांट टू कंप्लीट दिस पार्ट। हाँ, पोर्शन नहीं होगा फिर पहले बोल देता हूँ, चलो जाओ तुम लोग 9 to 11, ओके, Bye guys. 9 to 11, हाँ, चलो। नाउ बेटा वी हैव टू डू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ, वहां से मुझे 10 बजे तो प्रैक्टिकल है। हाँ तो आ जाना ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी हैव टू डू, मूवमेंट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। अच्छा, दो तरह का बॉन्ड बनता है, आपको पता है, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनता है, पार्टनर। तो अगर बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग कौन सा इफेक्ट कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। विच इफेक्ट, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, बोलो सिग्मा। सिग्मा मतलब, अरे बेटा ये देखना, ये कार्बन और मैंने ये हेलोजन लिया, तो ये बेटा कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, सिग्मा। ओके, इसमें अभी क्या होता है बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, द वन हु इज मोर इलेक्ट्रो, अच्छा बेटा अभी आप मेरे को बता, मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा है और या हेलोजन लिखा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन नहीं होता है, हेलोजन होता है, पीरियोडिक टेबल में राइट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अभी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट किसके तरफ अभी वो ज्यादा वक्त बिताएगा, किसके साथ बिताएगा, हेलोजन के साथ। Halogen. तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो वो सिंबल क्या है? पार्शियल डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा, इसके पास गया, अच्छा किसने इलेक्ट्रॉन फेंका अपने से दूर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दूर फेंका कि नहीं इससे, हाँ। यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं, तो इसको जो, अच्छा ये मूवमेंट किसका इलेक्ट्रॉन को रहा है, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड था ना, तो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज विच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का इनिशियल नाम क्या है, आई, सो इट इज नोन एज विच इफेक्ट, आई इफेक्ट। अच्छा, एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन फेंका और कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसने कौन सा इफेक्ट दिखाया, प्लस आई इफेक्ट। ये किस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हेलोजन पे, तो उस पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसने कौन सा इफेक्ट दिखाया, माइनस आई इफेक्ट। कॉमन सेंस है, हम दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, मैंने लेकिन रस्सी पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट हो गए बेटा, श्रिया ना, श्रिया और दव्या, श्रिया की तरफ शिफ्ट। तो मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो मैंने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, तो मेरे पे कौन सा इफेक्ट आया, प्लस आया, उसके पास गया इलेक्ट्रॉन तो उस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस आया। तो दो तरह का इफेक्ट, कभी भी बॉन्ड बनता है तो दो बंदे जिनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो लोग या तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे या तो माइनस आई। हमको कैसे पता चलेगा कौन प्लस आई कौन माइनस आई दिखाने वाले, तो उसके लिए मैं भी ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, तो अगर बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, कौन सा बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा। क्लियर है, अभी इधर पे आ जाओ पहले, ए कम हियर बेटा, लुक हियर, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इट इज अ परमानेंट। हम लोग इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, सपोज ये कार्बन था और हेलोजन था, तो ऐसा बीच में ऐसा एरो बनाने का जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में कार्बन होता था कि नहीं, तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है कि नहीं, बोलो, तो इसने कौन सा इफेक्ट दिखाया, बोलो प्लस है। हेलोजन के पास में आ रहा है तो इसने कौन सा इफेक्ट दिखाया। तो बेटा जब भी बॉन्ड बनता है तो दो ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसको कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आए। जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर फेंकेगा उसने कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, प्लस आए। अभी आपको ये बाय हार्ट करना है कौन प्लस आए और माइनस आए होगा, बस फिर आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। प्लस आए कौन कौन होगा बेटा, ऑल अल्काइल ग्रुप, ऑल, अच्छा ऑल अल्काइल ग्रुप प्लस आए दिखाएगा। या तो अगर मैं मेटल लूंगा तो मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा या दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा। अच्छा, मेरे पे नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव नेगेटिव को बुलाएगा या नेगेटिव रिपल करेगा। तो हु ऑल कौन कौन अपने से इलेक्ट्रॉन दूर फेंकेगा, बोलो बेटा, अल्काइल ग्रुप, अनायंस एंड मेटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास बुलाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कॉल, बताया था ना, फ्लोरीन और फ्लोरीन। दूसरा, अगर मेरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाऊंगा कि नहीं। तीसरा ट्रिक है क्या, पता है क्या, किसी पे भी अनसैचुरेशन होगा, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या, अच्छा वो लोग क्यों इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाते हैं, मैंने आपको पता है अल्काइल ग्रुप क्यों इलेक्ट्रॉन फेंकता है। अल्काइल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp3, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना था, सिर्फ 25। अनसैचुरेशन में क्या क्या होता है, sp2 में परसेंटेज कितना होता है 33.33, sp में s का परसेंटेज कितना होता है 50। आपको याद है मैंने एक पॉइंट बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो ये लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो,
यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। क्यों? क्योंकि उनका एस कैरेक्टर क्या है, कम। क्लियर है? ओके। आपको खाली अभी फिलहाल क्या याद रखोगे बेटा, अल्काइल ग्रुप। आप फिलहाल इतना ही याद रखो, अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट, जब भी अल्काइल ग्रुप आएगा तो आप क्या बोलोगे, इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। हेलोजन एंड अनसैचुरेशन आएगा, हेलोजन एंड, तो वो क्या होगा बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा अभी बेटा मैं आपको बताता, सपोज बेटा यहाँ पे मैंने ना कैंडल एक जलाया है, क्या जलाया है, कैंडल। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक दो तीन ऐसा। अच्छा मेरे को बताओ किसको सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन, किसको मिलेगी, पहला पर्सन को, सेकंड, अरे पर्सन को सबसे ज्यादा हीट मिलेगी ना। यहाँ पे जाएगा तो हीट कम होगा, और यहाँ पे जाएगा तो हीट कम होगा ना। क्लियर है? वैसे ही बेटा सपोज अगर बेटा ऐसे तीन कार्बन बना है, यहाँ पे हेलोजन है, तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर देगा, हेलोजन। तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये वाले कार्बन पे भी क्या चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पे भी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पे रहेगा बोलो बेटा, पहले वाले पे। क्लियर है? इनफैक्ट आपको बताओ क्या, दो तीन कार्बन के बाद वो इफेक्ट लास्ट भी नहीं करेगा। अरे यहाँ पे कैंडल जल रहा है, तीन जन लाइन में खड़े हैं, सपोज मैं कैंडल हूं, तो सबसे ज्यादा हीट इसको मिलेगा, फिर इसको देखो तो एकदम कम मिलेगा कि नहीं। तो द atom which is closer to the most electronegativity will have high positive charge and as we move away the charge will decrease। ये समझा क्या? यहां तक दिमाग में गया क्या बोलो? इसको हम लोग अप्लाई करने वाले स्टेबिलिटी पे, किस पे अप्लाई करेंगे, स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी अब आपको एग्जाम में पूछेंगे विच कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल। बस ये लास्ट पॉइंट है, देख लो, 1 मिनट बाकी है ना बेटा। मैं एग्जाम में आपको ऐसे तीन कार्बोकटाइन दूंगा, ये कार्बन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं सब पे बोलो। अभी बेटा ना मैं तुमको बोलूंगा, देखिए ये मेरा प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि आगे जाके एक ही कार्बन से अटैच है, दिख रहा है प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, दो से ना, तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन ये आगे जाके कितने से अटैच है। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज, सुनो अच्छे से। अच्छा अभी देखने का बेटा, इन सब पे कौन सा चार्ज था बोलो बेटा, पॉजिटिव। इमेजिन सब पे मैंने कितना, 10 पॉजिटिव चार्ज था, इमेजिन सब पे कितना चार्ज था बोलो बेटा, 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव। अभी आप मेरे को बताओ अल्काइल ग्रुप क्या करता है, आज ही हम लोग ने पढ़ा, अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा कि नहीं बोल बेटा। तो ये एक बार इस पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितनी बार फेंकेगा इलेक्ट्रॉन, दो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 7 पॉजिटिव। लोअर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकटाइन विच वन इज मोस्ट स्टेबल, टर्शरी। कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा, टर्शरी। व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल, ड्यू टू विच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अच्छा तो एनाइन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, एनाइन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बोलो बेटा, प्राइमरी। अरे बेटा इस पे ऑलरेडी सब पे इमेजिन कर, सब पे ऑलरेडी क्या चार्ज था, 10 नेगेटिव 10 नेगेटिव 10 नेगेटिव था। ठीक है, एच कोई इफेक्ट दिखाता नहीं है, तो इस पे 10 नेगेटिव रहेगा। ये एक बार इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये 10 नेगेटिव से कितना हो जाएगा, -11। ये दो बार चार्ज फेंकेगा तो कितना हो जाएगा, -12। ये तीन बार फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, -13। लोअर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंड। इजी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। तो कटायन बनने का मौका मिलेगा लाइफ में, तो कौन सा कार्बन पहला बनना पसंद करेगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर, और एनाइन में पहला वो क्या बनना पसंद करेगा, प्राइमरी। नेक्स्ट क्लास व्हेन यू विल कम बेटा, यू विल ब्रिंग दिस नोट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank you.